ऑल राइट गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज, बड़े दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ आपके साथ जो टेक्निकली बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, जो कि है एचडीएफसी बैंक। अपना निफ्टी 50 का ही स्टॉक है और अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर आकर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक को मंथली चार्ट पे। ठीक है गाइज, ये मंथली चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। तो अभी मैंने इसमें दो तीन चीज़ें मार्क कर रखी हैं कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और एक ये डिमांड जोन है। तो इस पर डिस्कस करते हैं पहले। गाइज पहले ट्रेंड लाइन पे आते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है गाइज, अगर आप इस पर गौर करोगे तो ये मंथली चार्ट पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लेवल है। ठीक है। अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हो गाइज, लास्ट टाइम जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था वो कोविड के टाइम पे ब्रेक हुआ था। और उसके बाद की आप रैली देख सकते हो, सिमिलर सिचुएशन कुछ अभी बन रही है। वैसा कोई ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये ट्रेंड लाइन अगेन दोबारा ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है एचडीएफसी बैंक में। तो देखते हैं गाइस कहाँ पे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होगी बात गाइस ट्रेंड लाइन की, कि ऑलमोस्ट ये एक ट्रेंड लाइन पे आके खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई डिसीजन ले सकते हैं बाइंग की साइड पे। और नीचे ही इसके गाइस एक डिमांड जोन भी है। ठीक है। मंथली लेवल पे एक डिमांड जोन है। ये भी एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है बाइंग के लिए 1300। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी वो किसी को भी नहीं पता। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि अगर आप मंथली चार्ट पे इसके कैंडल फॉर्मेशंस को देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी वीक हो चुका है। जिस मोमेंटम से ये आगे तेज़ी से गिरी थी, अभी यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्लो हो गया है। कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन एक फेक ब्रेकआउट हुई और इसके ऊपर आके वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे अगर कैंडल क्लोज करता है, तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है अपसाइड। और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो गाइज, ये है ऑल टाइम हाई का। ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं आपको, 50 का पीरियड का मूविंग एवरेज लगाओगे मंथली चार्ट पे, तो ये ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है। लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे भी मूविंग एवरेज पे आया था, 50 पीरियड्स के मूविंग एवरेज मंथली टाइम फ्रेम पे। और सेम अभी का सिनेरियो है। 50 पीरियड के मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ ही है, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये तो हो गई गाइस मंथली चार्ट की बात। अब थोड़ा वीकली चार्ट पे इस पे नज़र मारते हैं। वीकली चार्ट को अगर गाइस देखोगे तो वीकली चार्ट पे तो ये ब्रेक डाउन करके बैठा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे वीकली चार्ट पे थोड़ा गौर करोगे तो कैंडल्स की रिजेक्शंस को देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे हैं इसमें। कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो चुके हैं इस स्टॉक में, या फिर बड़े प्लेयर्स इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर दिए। ठीक है। और वॉल्यूम अगर देखोगे आप, तो वॉल्यूम भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ना शुरू हो गया है यहाँ पे। पिछले कुछ महीनों में वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा है इसमें, इसी पर्टिकुलर जोन में। इसका मतलब कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन चल रही है इसमें। और अगर वीकली चार्ट पे आप 200 मूविंग एवरेज लगाओगे, तो वीकली चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज पे भी स्टॉक आके पड़ा हुआ है, जो कि एक इन्वेस्टर का बहुत बढ़िया लेवल होता है। तो बड़े प्लेयर्स जनरली बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस पे भी जब प्राइस आती है तो वहां से भी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। जैसे 200 मूविंग एवरेज हो गया, 50 का मूविंग एवरेज हो गया, तो उस पे आके लोग खरीदना शुरू करते हैं, जनरली बड़े प्लेयर्स। और गाइज अगर इसे हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन रेंज इसने बना दिया है। ये देखो, एक रेंज टाइप का फॉर्मेशन हो गया। इस रेंज में मोर देन जितने रेड कैंडल्स है ना, उससे ज़्यादा ही ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, और हेल्दी कैंडल्स है सारे विद वॉल्यूम्स। तो कहीं ना कहीं बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें कि कहीं ना कहीं स्टॉक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुका है। ठीक है। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे। अभी इसको थोड़ा हटाते हैं 200 मूविंग एवरेज को। तो गाइस सवाल ये उठता है कि कौन कौन से लेवल्स के ब्रेक्स पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पहले देखते हैं गाइस। तो भाई सिंपल सा पहला जो लेवल है वो है इसका ब्रेकआउट। जो हमारी फर्स्ट एंट्री इनिशिएट होनी चाहिए ना, वो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है,
जैसे ही ब्रेक होता है इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो इस जोन के लोअर हिस्से को स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। और पहला टारगेट आपका तो पहले यही हो जाना चाहिए कि गैप फिल का। ये छोटा टारगेट है, अगर आपको छोटे प्रॉफिट्स के साथ निकलना है तो गैप फिल होने, ये गैप 100% फिल होगा तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए। अदरवाइज आप ऑल टाइम हाई का वेट कर सकते हो, ये ऑल टाइम हाई भी टच करेगा और इसे ब्रेकआउट भी देगा। और जो दूसरा सबसे बढ़िया टारगेट बनता है कि अगर बाय चांस स्टॉक गिर जाए नीचे और 1320 या इस डिमांड जोन के आसपास आए, तो ये सबसे बेस्ट प्लेस होगा अपनी बाइंग के लिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है कि ये यहाँ तक आए। और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1240 के आसपास ही होना चाहिए, 1240 1250 का स्टॉप लॉस होना चाहिए इस केस में। और यहाँ पे जैसा कि आप गाइस देख सकते हो 1400 राउंड लेवल से भी सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं प्राइस, तो एक बहुत ही अच्छी जगह पे आके खड़ा हुआ है ये। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक होगा, क्योंकि कंपनी भी अच्छी है, बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप इसे बहुत लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।